हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने एटॉमिक स्पेक्ट्रा और उसके टाइप्स जैसे इमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में मैंने बताया था। और इस वीडियो में अब जो है हम क्या बताते हैं, हाइड्रोजन के केस में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के केस में इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। यानी अगर हम किसी डिस्चार्ज ट्यूब में, कोई डिस्चार्ज ट्यूब है और इस डिस्चार्ज ट्यूब में हम हाइड्रोजन गैस लेते हैं एट लो प्रेशर। इसका प्रेशर क्या होना चाहिए? लो प्रेशर, लो प्रेशर पर इलेक्ट्रिक करंट, जब हम इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई देते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस क्या होते हैं, ब्रेक्स करके ये क्या देते हैं, रेडिएशन इमिट करते हैं। इट इमिट्स रेडिएशंस इमिट करते हैं। और ये रेडिएशंस इमिट जो करते हैं ये हाइड्रोजन गैस के कारण होते हैं। और जब हम इसको प्रिज्म से होकर के एनालाइज करते हैं तो इट गिव्स ए लार्ज नंबर ऑफ लाइन्स, बहुत सारे लाइन्स देते हैं। इस तरह से बहुत सारे लाइन्स निकलते हैं। इस तरह से बहुत सारे लाइन्स ऑब्जर्व होते हैं फोटोग्राफिक प्लेट पर, बहुत सारे लाइन्स ऑब्जर्व होते हैं। और दीज लाइन्स, ये जो जितने भी दीज लाइन्स आर ग्रुप टुगेदर, ये लाइन्स ग्रुप्स में निकलते हैं। इसी को कहते हैं हम सीरीज। अब ये सीरीज अलग अलग हैं, यानी इस सीरीज, ये जो सीरीज है जिसके जो वेवलेंथ है वह कम होते हैं। और इस सीरीज के अलग अलग सीरीज को साइंटिस्ट ने स्टडी किया और उस साइंटिस्ट के नाम के आधार पर इस सीरीज का नाम रखा। इसी स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। यानी जब हम हाइड्रोजन गैस किसी डिस्चार्ज ट्यूब में लेते हैं और लो प्रेशर पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इट इमिट्स लाइट। दैट लाइट इज पास्ड थ्रू द एनालाइजर, पास्ड थ्रू ए प्रिज्म, then it gives a large number of lines. These lines are grouped together and separated from each other. These are called series. इसमें सबसे पहले है लाइमन सीरीज, दूसरा है बाल्मर सीरीज, थर्ड है पास्कल, ब्रैकेट और फंड सीरीज और हम्फ्री सीरीज। इस तरह से इन सीरीज का नाम इन सभी साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है। लाइमन सीरीज, ये सीरीज जो है अल्ट्रा वायलेट रीजन में आते हैं। ये सीरीज अल्ट्रा वायलेट रीजन्स में होते हैं, जबकि बाल्मर सीरीज ये विजिबल रेंज में होते हैं, विजिबल रेंज। और जितने भी अदर्स हैं वह क्या होते हैं, इंफ्रारेड रेंज में आते हैं, इंफ्रारेड रेंज। इसका मतलब है कि इसका जो सीरीज का जो वेवलेंथ है इंक्रीज होते जा रहा है। और इस तरह से देखा जाता है तो इसके सीरीज के जो वेवलेंथ्स हैं इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो टू कैलकुलेट द wavelength
वेव लेंथ यानी लैम्डा। फॉर डिफरेंट सीरीज, जो अलग अलग सीरीज हैं, डिफरेंट सीरीज, रिडबर्ग ने एक थ्योरेटिकल इक्वेशन दिया जिसको हम रिडबर्ग इक्वेशन भी कहते हैं। तो रिडबर्ग gave a theoretical equation that is the wave number is equal to reciprocal of wavelength, that is r 1 by n1 square minus 1 by n2 square। ये एक्सप्रेशंस दिया था, इसलिए इसको हम रिडबर्ग इक्वेशन भी कहते हैं। यहाँ लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, आर क्या है, ये रिडबर्ग कांस्टेंट, और इसका वैल्यूज 109677 पर सेंटीमीटर। एंड n1 यह हमेशा क्या रहता है, फिक्स्ड, क्योंकि ये क्या है, लोअर लिमिट, so it remains constant, whereas n2 that is the limiting line, it means n2 that may increases up to infinity, ये infinity तक इंक्रीज होते हैं। अब उसी तरह से अगर हम इस केस में लिखें इस तरह से, जैसे मान लेते हैं कि अगर हम लाइमन सीरीज को लिखते हैं तो इसमें n1 हमेशा क्या होगा, फिक्स रहता है 1, whereas n2 that may be 2, 3, इस तरह से इंफिनिटी। बाल्मर सीरीज, इसमें n1 हमेशा फिक्स रहते हैं 2, एंड n2 विल चेंज टू द हायर लेवल टू इंफिनिटी। उसी तरह से पास्कल सीरीज में भी n1 हमेशा फिक्स रहते हैं और n2 यानी 4, 5 टू इंफिनिटी। लेमन, बाल्मर, पास्कल, ब्रैकेट सीरीज में भी क्या होते हैं, n1 फिक्स रहते हैं, जबकि n2 ये टू इंफिनिटी। एंड प्रोफंड सीरीज, इस सीरीज में n1 फिक्स रहते हैं, n2 इक्वल टू 6, 7 टू इंफिनिटी। इस तरह से ये फिक्स रहते हैं। और मैंने ये बताया ये किस रीजन में रहते हैं, यूवी रीजन में, और ये विजिबल रीजन, और ये इंफ्रारेड रीजन। अब हम रिडबर्ग इक्वेशन से किसी भी सीरीज के वेवलेंथ को हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये क्या है, हमारा इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। थैंक यू।